Hi everyone, Assalamu alaikum, good evening and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. In the previous video, we have discussed the objectives, advantages, merits, demerits of accounting and very important topic जो कि description में भी आपको link मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं. Today we are going to discuss the next and third lecture of functions of accounting and parties interested in accounting information. ये दो टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. दिस इज द थर्ड लेक्चर एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 की बुक का हम डिस्कस कर रहे हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? सो नंबर 1 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग फंक्शन, managerial function, services function, legal requirement function and interpretation function. These are the functions that we have already discussed in our previous videos in the classification, or you can say in the definition or in the introduction of the accounting. But यहाँ पे भी हम इनको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट करके बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बाद में कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, सो यू कैन राइट द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड रिकॉर्डिंग फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड which is recording function. The number 1 function is recording function. What is recording function? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक वे. आपको भी पता है कि हम जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन लेजर, इन जर्नल, हम उसको सब्सिडरी लेजर्स के अंदर जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे होता है, डेट वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर डेट वाइज जिस तरह से ट्रांजैक्शंस होती है उसी तरह से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन. तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के फंक्शन. अकाउंटिंग कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते, तो ये एक रिकॉर्डिंग फंक्शन भी परफॉर्म करती है और रिकॉर्डिंग फंक्शन के अंदर डेटा को सिस्टमैटिक वे के अंदर ये रखती है. नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प आउट करती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? दो तरह की हमारे पास होती हैं, ज्यादा भी होती है. यहाँ पे जो मेजर है मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. ये बैलेंस शीट की हम बात करें तो ये स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइबिंग फाइनेंशियल पोजीशन. आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रिकॉर्डिंग फंक्शन के साथ जब आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी देन यू कैन डिस्क्राइब द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस. आप प्रॉफिट में हैं, आप लॉस में हैं, यू कैन डिफाइन एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर सम लेंडर्स, देयर आर सम बायर्स, देयर आर सम क्रेडिटर्स. ठीक है. और गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजमेंट होती है. दीज आर द इंटरेस्टेड पार्टीज जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी होता है, तो उनको ये इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है. यहाँ पे कुछ और भी मैंने यहाँ पे लिखे टॉप 7 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. आइडेंटिफाई किया जाता है, चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफिकेशन होती है, समराइजिंग होती है, एनालाइजिंग होती है, इंटरप्रेटिंग होती है और कम्युनिकेटिंग होती है. बेटा ये वो हैं जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने डिफाइन किए थे. ये वो फंक्शंस हैं यहाँ पे जो लिखे गए हैं और ये बेसिकली रिकॉर्डिंग फंक्शन से रेलिवेंट होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं. तो आप इनको भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं. तो रिकॉर्डिंग फंक्शन हमारा क्लियर हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फंक्शन है मैनेजेरियल फंक्शन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सेकंड फंक्शन है मैनेजेरियल अकाउंटिंग. व्हाट इज मैनेजेरियल अकाउंटिंग? मैनेजेरियल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं और फंक्शन क्या होता है? डू यू नो कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है अपने मैटर्स को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए, इफेक्टिवली चलाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, टास्क परफॉर्मेंस के लिए. तो वो क्या करती है? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द बिजनेस एट एफिशिएंट मैनर्स के अंदर उसको चलाने के लिए उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, उसको डाटा की जरूरत पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है. उसके साथ वो अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकती है और इफेक्टिवली बिजनेस को चला सकती है. दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. नेक्स्ट है फर्दर, उसको फर्दर प्लानिंग करनी होती है. उसने बजटिंग बनाने के लिए, बजट्स बनाना है जब भी उसके लिए जरूरत पड़ती है कि कितना बजट हमें इसके लिए रखना है.
प्लानिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है, आर बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसी के साथ ही मैनेजमेंट जो है वो बजट बनाएगी और प्लानिंग करेगी। द नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज मैनेजमेंट कंपेयर प्रेजेंट एक्टिविटीज विद द पास्ट। प्रेजेंट एक्टिविटीज को पास्ट की एक्टिविटीज से बेटा उसको कंपेयर किया जाता है कि प्रीवियस हमारी परफॉर्मेंस ये थी और प्रेजेंट ये थी। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं? मैनेजेरियल के। तो मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी अपनी ही स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके प्रीवियस टू करंट कि उनकी परफॉर्मेंस में चेंजेस कितनी है, क्या प्लानिंग की जरूरत है और क्या क्या चीजें अमेंडमेंट होने वाली है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वीकनेसेस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। मैनेजमेंट क्या करेगी? करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए वो डिफरेंट मेथड्स को यूटिलाइज करेगी, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करेगी एंड देन फिर प्रॉपर एक्शन लेगी और फिर इसको स्टैब्लिश करेगी। ये लिखे हैं जी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन से फंक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे भी लिखे हैं। वो अपने गोल्स को सेट करेंगे, एस्टैब्लिश प्रॉपर कंट्रोल लेकर आएंगे, कंट्रोल सिस्टम होगा, फैसिलिटेट बेटर कम्युनिकेशन होगी, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, evaluation of performance, increase employee motivation, helps in increasing profitability। बेटा ये भी जो मैंने यहाँ पे बता दिए, ये थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा बता दिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ हेल्प आउट करेगी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने में, डिसीजन मेकिंग लेने में, बेटर कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर कम्युनिकेशन में, इंटर डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, डिसीजन मेकिंग में, परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए यूज होगी, इंक्रीज एम्प्लॉय की मोटिवेशन को बेटर करने के लिए यूज होगी। अगर उसको अवार्ड दिया जा सकता है, उसको डिफरेंट चीज़ों से जो है वो उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए। हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प आउट करेगी। सो सेकंड फंक्शन भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा हमारे पास सर्विस फंक्शन। व्हाट आर द सर्विस फंक्शन? सर्विस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज को कन्वे करते हैं, इंटरप्रेट करते हुए कन्वे करते हैं। जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इंटरेस्टेड पार्टीज आपके पास क्रेडिटर्स हैं आपके पास, ठीक है, लेंडर्स हैं बेटा, क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, ठीक है। इन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस रोल भी प्ले करती है और लोगों को इंटरप्रेट करके बताती है। अकाउंटिंग एक्ट्स एज मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग फैक्ट्स टू दोज इंटरेस्टेड पार्टी को फैक्ट को कन्वे किया जाता है। समझ आ गई? नेक्स्ट आपके पास है लीगल रिक्वायरमेंट फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन है जो लीगली भी परफॉर्म किया जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्ट्स एज अ एविडेंस इन द कोर्ट के अंदर की एविडेंस के तौर पे भी पेश की जाती है। सो वी कैन से दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्ट्स एज अ लीगल एविडेंस इन कोर्ट। बिजनेस नीड टू फाइल टैक्स रिटर्न, सेल्स, इनकम टैक्स। बिजनेस जो होता है ना, इसको सेल्स टैक्स भी फाइल करना है, इनकम टैक्स भी होता है, अदर टैक्सेस भी होते हैं। तो उसके लिए जब आपके पास अकाउंटिंग की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी ना, तो फिर ये सारे के सारे आपको पता होगा कि आपका इतना प्रॉफिट था, इतना लॉस था, उस पर आपने इतना टैक्स पे किया, इतनी सेल्स की उस पर इतना टैक्स पे किया। तो दिस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन दिस रिगार्ड के वो सेल्स टैक्स लगा सके या जो है वो आपके इनकम टैक्स इंपोज किए जा सके। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है इंटरप्रेटिंग फंक्शन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन। इंटरप्रेटिंग फंक्शन आपके पास है, क्या काम करेगा इंटरप्रेटिंग फंक्शन? कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर। एंड यूजर्स हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपके वही क्रेडिटर्स होंगे, आपके लैंडर्स होंगे, एम्प्लॉय होगा, मैनेजमेंट होगी, गवर्नमेंट होगा, कस्टमर्स होंगे, आपके रिसर्चर्स होंगे, इन लोगों को कन्वे करनी है। इट हेल्प्स मेकिंग रियलिस्टिक एनालिसिस। रियलिस्टिक एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि रियलिटी बेस्ड जो आपके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी उसकी बेस पे रियलिस्टिक एनालिसिस आप कर सकते होंगे एंड जजमेंट कर सकते होंगे फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी को। इंटरप्रेट करना है ना, इंटरप्रेटिंग, दूसरे को इंटरप्रेट करके बताना है कि जी ये इंफॉर्मेशन थी, उससे ये रिजल्ट्स निकले, उसकी बेस पे फिर डिसीजन मेकिंग होगी, फिर उसकी बेस पे इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी बेस पे क्रेडिट होगा, उसकी बेस पे बोरोइंग होगी, सारे के सारे फंक्शन जो है उसी की बेस पे पॉलिसी सेट होगी, कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग होगा, कॉस्ट एनालिसिस होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इंटरप्रिटेशन की बेस पर होंगे। तो इंटरप्रेटिंग फंक्शन आपका इस तरह से हेल्प आउट करता है। सो आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये फंक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग की बेस अंडरस्टैंड करें बेटा कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस लिए ये जरूरी है। तो पार्टीज कौन सी इंटरेस्टेड होंगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, अब हमने ये इसको डिस्कस करना है। तो हमारे पास ये डिफरेंट पार्टीज हैं, जिसमें ऑनर्स हैं, जिसमें मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है और वो इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं। दीज आर द पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी लिखी हैं, थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कुछ होती हैं इंटरनल पार्टीज बेटा, कुछ होती हैं एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल पार्टीज आर दोज पार्टीज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं और उनको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल ऑनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, इंप्लॉयज हो गए, दीज आर द इंटरनल पार्टीज, उस बिजनेस के अंदर हैं। कुछ होती हैं आउटसाइड द पार्टीज, आउटसाइड द बिजनेस पार्टीज, जिसको हम एक्सटर्नल पार्टीज कहते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं, क्रेडिटर्स को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं, रिसर्चर्स, बैंक्स, जो यहाँ पे मैंने लिखी हैं, ये हैं एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ आर पार्टीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास हम इसको वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट आर द ऑनर्स एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट। ऑनर्स के लिए हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किन पार्टीज के लिए जरूरी होती है और क्यों होती है, किस लिए जरूरी होती है, ये डिस्कस कर रहे हैं ना। तो हमने डिस्कस किया ऑनर के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना बड़ा जरूरी होता है। तो ऑनर में अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉजेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसलिए उसको पता हो कि कितनी अमाउंट कैपिटल के अंदर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके पास किस तरह के एसेट्स हैं, किस तरह की लायबिलिटीज हैं, लिक्विड लायबिलिटीज हैं या नॉन लिक्विड लायबिलिटीज हैं, किस तरह की हैं, उसको जानना उसके लिए जरूरी होगा। अमाउंट एंड रेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसलिए इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। नेम ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड अमाउंट ऑफ डेट, उसके पास ऑनर को इसलिए इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है कि उसके पास कितने डेटर्स कौन कौन से हैं और क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं, कितना क्रेडिट है, कितना डेट है उसने पे करना है उसके बिजनेस ने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनर के लिए जानना जरूरी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो जानना ऑनर्स के लिए जरूरी होता है। सेकेंड है हमारे पास मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी होती है, क्यों वो जानती है। मैनेजमेंट नीड टू टेक द डिसीजन बिजनेस एक्टिविटीज, मैनेजमेंट को बिजनेस एक्टिविटीज के अबाउट डिसीजन मेकिंग करना होती है, उसको चेक करना होता है, एनालिसिस करने होते हैं, इसलिए उसके लिए ये इंफॉर्मेशन जानना जो है वो जरूरी होती है। कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विद पास्ट, जो कि हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि पास्ट की परफॉर्मेंस को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। ये इंटरनल पार्टी है बेसिकली, ये क्या है, ये आपकी इंटरनल पार्टी है, ठीक है। उसके बाद है रिमूव वीकनेसेस एंड मेंटेन प्रोग्रेस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जरूरत होता है कि अगर कहीं पे कोई फ्लॉज हैं, कहीं लूप होल्स हैं, तो उसको ओवरकम किया जाए और नेक्स्ट पे वो मूव कर जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटा इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। इन्वेस्टर्स और लेंडर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन जानना क्यों जरूरी होता है। इन्वेस्टर्स ने आपको इन्वेस्ट करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दे वांट टू नो द पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। एंड लेंडर्स ने भी आपको उधार देना होता है, तो वो भी ये देखते हैं कि क्या ये क्रेडिबल कंपनी है, कितनी देर में ये वापस कर सकती है, इनके लिक्विड एसेट्स कितने हैं। तो इस वजह से ये इंफॉर्मेशन जानना उनके लिए जरूरी होता है। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू लेंड इन्वेस्ट मनी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैज टू चेक द सॉल्वेंसी, कि ये कंपनी की सॉल्वेंसी कितनी है, कितनी जल्दी ये अपने एसेट्स को उसमें कन्वर्ट कर सकती है, क्या ये खत्म डिफॉल्ट तो नहीं होने वाली, ये सॉल्वेंसी चेक की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस फ्यूचर में कितनी प्रोग्रेस कर सकता है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। दीज आर द थिंग्स जो इन्वेस्टर्स एंड लैंडर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी होती है। फिर उसके बाद है क्रेडिटर्स। व्हाट आर द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो जो हमें उधार देते हैं, ठीक है, जिनसे हमने उधार लेते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके लिए इसलिए भी जरूरी होती है जानना, क्रेडिटर्स टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस सो दे कैन गेट मनी ऑन टाइम। वो इसलिए भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारे जो पैसे हैं वो ऑन टाइम हमें रिसीव हो सकते हैं या नहीं होंगे। आपको उधार दे देते हैं तो वो चेक तो करेंगे ना कि कंपनी के पास इतनी एबिलिटीज हैं, वो आपका पैसा रिटर्न भी कर सकती है या नहीं कर सकती ऑन टाइम, ड्यू टाइम पे। दे आर इंटरेस्टेड कैश एंड लिक्विड एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो ये जानना चाहते हैं कि इसके कैश कितना है इसके पास, कैश इन हैंड,
और लिक्विड एसेट्स कहते हैं, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड एसेट वो कितनी जल्दी, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो कितनी जल्दी आपका वो एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकता है जब भी पैसों की जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये आपके क्रेडिटर जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट। एम्प्लॉयज के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना क्यों जरूरी होता है, फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी लीड टू जॉब सिक्योरिटी। उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, बिजनेस अगर प्रॉफिट में होगा, कुछ एम्प्लॉयज तो काम ही इस बेसिस पे कार्य होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो उनको कमीशन मिलेगा, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा, तो वो इस बेसिस पे उसको चेक कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। वेयर एम्प्लॉयज गेट प्रॉफिट कमीशन दे आर रियली इंटरेस्टेड टू नो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जहां उनको ये मिल रहा होता है, प्रॉफिट में से कमीशन मिल रहा होता है, तो वहां पे उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो इसको चेक करें कि कितना कमीशन उनको मिलेगा, कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। तो उनकी प्रमोशंस, उनकी जॉब सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज परफॉर्मेंस, इसलिए इंफॉर्मेशन जानना ये जरूरी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बेटा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको पता है टैक्सेस इंपोज करती है, सेल्स टैक्स लगाती है, पॉलिसीज बनाती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की जाती है, सेल्स टैक्स लगाने हैं, अदर टैक्सेस इंपोज करने हैं, ठीक है। प्राइस करनी है, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, प्राइस को फिक्स करना है, वहां से वो चेक करेंगे और उसके बाद प्राइस उसकी फिक्स की जाती है। फॉर्मुलेशन ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसीज बनानी हो, मेकिंग आउट इकोनॉमिक प्लानिंग सेटिंग एंड एक्सपर्ट कोटाज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोटा को सेट करना हो, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी हो, जॉब जो प्राइसेस हैं वो फेयर रखनी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनानी हो, इस सब के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी भी बिजनेस की जानना गवर्नमेंट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस बिजनेस को चलाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये उस गवर्नमेंट को पता होगी तो वो प्रॉपर पॉलिसीज को इनिशिएट कर पाएगी, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएगी, अदरवाइज इस तरह से ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके पास रिकॉन्सिलिएशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयड। अगर एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के डिस्प्यूट आ जाता है आपस में, उसको भी रिजॉल्व करवाने में गवर्नमेंट ये हेल्पफुल रहती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहती है कि वो किन बेसिस पे जो है वो टैक्सेस लगाने हैं, किस बेसिस पे टैक्सेस नहीं लगाने। दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टीज इंटरेस्टेड टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। लास्ट 2 पॉइंट्स में हमारे पास रह जाते हैं कस्टमर्स हैं और रिसर्चर्स हैं। बेटा कस्टमर्स और रिसर्चर्स किस तरह से आपकी हेल्प आउट करते हैं? कस्टमर्स आर दोज पार्टीज जो प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कंपनी पे वो असरअंदाज होते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। सो दे नीड के वो प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहे, वो बढ़े ना। अगर इफेक्टिवली मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर रही फंक्शन को, तो सेल्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होगा कि उसका नुकसान होगा, उनको बियर करनी पड़ेगी। सो दे वॉलंटरीली जो है ये कॉस्ट की जो सेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं कि कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की मेंटेन रहे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, डिफरेंट प्रोडक्ट की, डिफरेंट कंपेटिटर्स की प्राइस को चेक करते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, कॉस्ट को जो है वो मेंटेन रखा जाए या रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन का ये काम जो है वो कस्टमर्स करते हैं, ठीक है, ताकि ये प्राइस जो है वो कंट्रोल रहे। फिर उसके बाद रिसर्चर्स होते हैं। रिसर्चर्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दे नीड टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स, दे नीड टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड पब्लिश इन द रिलेटेड आर्टिकल्स में पब्लिश करते हैं, बुकलेट के अंदर पब्लिश करते हैं, जहाँ से गवर्नमेंट और डिफरेंट अदर ऑटोनोमस बॉडीज जो होती हैं उसको पढ़ती हैं, रिसर्च करती हैं, उसको चेक करती हैं एंड डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, टैक्सेस की पॉलिसीज़ बनाती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ बनती हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी सेट होती हैं। उन जर्नल्स की बेसिस पे एनालाइज किया जाता है और वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है बाय द रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स के लिए इंफॉर्मेशन को जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर द लेक्चर्स, दीज आर द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड टुडे, इन विच हमने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसको हमने सेपरेटली डिस्कस किया। इसमें रिकॉर्डिंग फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से हमने सर्विस फंक्शन को भी डिस्कस किया। फाइनली हमने पार्टीज को डिस्कस किया कि कौन कौन सी पार्टीज, ये डिफरेंट पार्टीज हैं जो मैक्सिमम इंटरेस्टेड हो सकती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, ऑनर से लेके मैनेजमेंट। कुछ इसमें इंटरनल पार्टीज हैं और कुछ इसमें एक्सटर्नल पार्टीज हैं, उसको भी हमने सेग्रीगेट कर दिया। किस किस तरह से इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, ये सारे को आज हमने सम अप किया है। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ भी आया होगा। ये हम अकाउंटिंग के लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? ये चैप्टर नंबर अभी बेटा हमारा
फर्स्ट चल रहा है जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट में फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस की तरफ मूव करेंगे। डेली बेसिस पे हम ये लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहें, कमेंट्स किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताया करें कि आपको कौन से टॉपिक्स की जरूरत है और आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।